अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालयंत विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरियाव महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को शुद्ध भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। विशेष रूप से प्रक्रिया जो होती है उन पर जोर देते थे। तो मनु जी से नकारात्मक हो गई। मनु जी से कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा। मनु जी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले हम आएंगे। ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी को देख करके नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए, उठ के नमस्कार प्रणाम किया। बातचीत हुई। ब्रह्मा जी बोले भाई प्रियव्रत तू मेरा पोता है, मैं तेरे से दुर्भावना को लेके बात नहीं कह रहा हूं। तेरा जो हित, तेरा कल्याण है, तेरी आत्मा का भला हो, तेरा परिवार का भला हो, इसी बात को लेकर के मैं कहने जा रहा हूं कि तू शादी कर ले। देखो इंद्रियों को विजय हुए बिना, इनके जीते बिना जंगल में चला भी जाएगा, वेश भी धारण कर लेगा, भगवा कर लेगा, गेरवा कर लेगा, जो भी कर लेगा, तो क्या होगा बेटा? पहले गृहस्थ को भोग लो, देख लो अच्छी तरह, और उसके बाद में तेरी कोई संतान है होती हो तो उनको राजगद्दी देकर के तपस्या करना, भजन करना। ज्यादा का तो वो मान गए। नमस्कार प्रणाम हुआ। ब्रह्मा जी चले गए तो विश्वकर्मा की लड़की वैष्मती नाम करके उनके साथ में इन्होंने शादी की। अग्निधर वगैरह उनके इनके पुत्र हुए और 11 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है। एक दिन प्रियव्रत के मन में आई कि रात हो ही नहीं तो सुमेरु पर्वत पर, जो सुमेरु पर्वत कभी कभी जो आड़ में आ जाता है, व्यवधान, सूर्य के व्यवधान में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में रात हो जाती है। तो चमकीले रथ पर बैठ करके उन्होंने 7 प्रदक्षिणा की तो 7 दीप हो गए और 7 समुद्र बन गए। 7 समुद्र है। दीप जम्बूफलक, शाल्मली, पुष्कर, शाक, पुष्कर, और 7 समुद्र कौन से? सारोद है, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, सप्तजलधय। इस 7 समुद्र हुए। अब बताइए कि वो सागर है दूध के, तो वो दूध के सागर कहाँ है? दही का समुद्र, दूध का, घी का समुद्र, गन्ना का समुद्र, रस का, कोई पता ही नहीं है। वो कौन सी सृष्टि है, कौन सा देश विशेष है? ठीक है, भागवत में वर्णन आया है, संत महात्मा भी कहते हैं, लेकिन क्या कोई बताया कि अमुक जगह जो है अपने दूध का सागर खरीदना नहीं पड़े, अमुक जगह मीठा पानी है, नेर बना लो। भारत में पानी आ जाए, भारत में पानी की कमी है, विशेष रूप से राजस्थान में कमी है, तो पानी पानी हो जाएगा, फिर गाय कौन रखेगा? दूध और घी भी, घी का सागर, घृतोद, घी का भी समुद्र है। इतने लोग हैं। हमारे पहले जो राजा लोग थे वो इंद्र के पास में जाकर इंद्र के बराबर बैठते थे, त्रिलोकी का भी राज करते थे। इस त्रिलोक में कोई विशेष ऐसी कोई भूखंड होगा, ऐसा कोई विशेष तथ्य हो सकता है जिस पर ऐसा हो सकता है। पर एक बात जरूर है, जैसे फ्रिज जो है माताएं रखती है रसोई में, और वो एकदम बर्फ बन जाता है, पानी का एकदम कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया, आइस हो गया। तो इसी जगह पर ऐसे जो है सूक्ष्म तत्व जो है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इससे उत्पन्न जो ये तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी के अंदर रहने वाला जो भी घटक है उसका प्रभाव यहां भी पड़ता है। मैं ये अंगुली घुमा रहा हूं, यहां भी समुद्र है, यहाँ भी दूध है, यहाँ भी दही है, यहाँ भी घी है, तुमको महाराज है ही नहीं।
हम कैसे समझें? ये बहुत विज्ञान की बात है, ये मामूली बात नहीं। जब पानी वहां है ही नहीं, कितना भी आप उनको बंद कर दो, कैसे भी कर दो, तो भी ठंड यानी जो है बर्फ बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। किधर से वो धार आई पता लगता है किसी को? किसी को नहीं लगता। भाई नदी तो आती, हम देख रहे हैं नदी आ रही, आगे बर्फ बन रहा है, लेकिन कोई पानी नहीं तो भी बर्फ बन रहा ना। तो जो भी तत्व है ये 3 लोग 14 भवन, एक ही प्रकृति के, ये एक ही प्रकृति के परिवार है, ये घटक है, तथ्य है, ये तत्व है। तो इन तत्वों का जो अंश रूप में प्रभाव सब जगह होता है। जैसे यहाँ अग्नि है, और अग्नि अपने लगा दे तो अग्नि प्रकट हो जाती, लेकिन यहाँ अग्नि है, वो अग्नि काम नहीं करती। ये काम करने लग जाए तो सारी दुनिया बड़ी जल जाए, लेकिन यहाँ अग्नि। ऐसे यहाँ दूध है, यहाँ घी है, यहाँ दही है, पोषण होता। इसलिए कई रेकी वगैरह करते ना, एकदम ऐसे सो करके ऐसे आह्वान करते इन शक्तियों का, वो सारी शक्तियां, ऋषियों की शक्तियां, प्रकृति की शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां, उनकी ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आए और हम स्वस्थ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। ऐसा भी लोग जो है भावना के रूप में ध्यान करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट जितनी 10 मिनट तो है, जरूर ऐसी बात नहीं है, नहीं है। तो प्रियव्रत जो है 11 करोड़ वर्ष तक राज करने के बाद में अपने बेटा अग्निद्र को राज देकर के तपस्या करने चले गए। अग्निद्र के बेटा हुआ नाभि, नाभि के हुआ ऋषभ, ऋषभ देव जो है बड़े महान पुरुष और ईश्वरीय ईश्वर है, हमारे 24 अवतारों में अवतार है। ऋषभ देव जी के इतना तेज तप को इंद्र सहन नहीं कर पाया। इंद्र के मन में ईर्ष्या हो गई, देवताओं को ईर्ष्या होती है, ये इंद्र का मानस अच्छा नहीं। ऋषभ देव जी का इतना प्रभाव, ख्याति फैलने लगी 3 लोग 14 भवन में, तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा बंद कर दी। अब देखता हूं क्या करेगा। ऋषभ देव जी योग माया के द्वारा बादल बना करके इतनी वर्षा कर दी कि पानी पानी कर दिया। इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र अपनी लड़की जयंती को लेकर के आया, ऋषभ देव जी को नमस्कार किया कि हमारी गलती होगी, ये लड़की मैं आपको देता हूं, आप हमारे दामाद शादी करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जयंती की शादी ऋषभ देव जी के साथ करती। ऋषभ देव जी के 100 लड़के हुए, सबसे बड़े हुए भरत। 9 लड़के 9 योगेश्वरों के रूप में उनका नाम है। 9 लड़कों की जो कथा आएगी 11 स्कंद में, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्र द्रुमिल चमस्कर भाजन, ये नाम है। 9 वे 81 लड़के कर्म से ब्राह्मण बन गए, और 9 लड़के और जो 9 दीपों के अधिपति हुए। एक दिन अपने बच्चों को एकत्रित करके ऋषभ देव जी महाराज बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, तुम भी अपने बच्चों को बैठा करके अच्छा संस्कार दो, तो वो बच्चे अच्छे बनेंगे, शूरवीर बनेंगे, देशभक्त बनेंगे, समाज सेवी बनेंगे, परिवार में प्रेम पैदा करने वाले बनेंगे, हर स्थिति में एडजस्ट होंगे। तो कहने का भाव ये है कि वो कहते हैं निहित सेवा द्वार मुक्ति जोशिताम संगी संगम। अपने बच्चों से ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं कि मान पुरुषों का संग करो, गलत लोगों का संग मत करो, संसारिक लोगों का, तो तुम मारे जाओगे, पतन हो जाएगा। अच्छे मान पुरुषों का संग करोगे, तुम अच्छा बनोगे। तो संग की बात ऋषभ देव जी महाराज जी फरमाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा भाई भरत है उनका अनुकरण करना। ऋषभ देव जी महाराज इस प्रकार से राज्य करके और अपने बड़े लड़के भरत को रास दे दिया। संतप करने के लिए चले गए। कर्नाटक में जो बांस का झुंड थे, झुंड के झुंड बांस थे, वो आपस में टकरा करके आग लगी, और ऋषभ देव जी उस आग में, आग समाधि में समाधिस्थ हो गए, आग में समा गए।
भरत को राज मिला, इस कारण से यह भारत देश नाम हुआ। पहले अपने देश का नाम था अजनाब। अजनाब नाभि के बेटा व ऋषभ देव जी भगवान का अवतार है। अज कहते हैं, अज और नाभ, बाप और बेटे के नाम से इस देश का नाम था, अज और नाभ। नाभि का बेटा अज कौन? ऋषभ देव जी। तो दोनों के नाम से अजनाब। और अब भरत ने ऐसा काम किया कि इनके नाम से ये भारतवर्ष हो गया। जैसे कि पहले अपने राजस्थान नेर थी, नेर का नाम था राजस्थान नेर। जब इंदिरा जी शहीद हो गई तो उनके जो है हेतु के लिए कि भाई इनकी बहुत देन रही है और इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, तो देश का फर्ज होता कि इनका भी नामकरण इस नदी के साथ जोड़ दिया जाए। तो इंदिरा नेर कहने लगी राजस्थान नेर को। ऐसे हो जाता है, कोई काम हो जाता है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं बता रहा हूं आपको। कहने का मेरा भाव यह है, लोग दया करने लगते हैं, उनको दया आ जाती है, अपना आप ही ये होता काम। तो भारतवर्ष नाम पड़ गया इनका। भरत की शादी हुई और उनके भी बच्चे हुए और उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया, ऐसा भी आया है और कम भी आता है। भगवान की लीला साहित्य कल्प भेद को लेकर के कथा में भेद हो सकता है। अपने लड़कों को रास दे करके वो भी गंडकी नदी के किनारे आकर के तप करने लगे। एक दिन कोई हिरण जो है, हिरनी, वो दौड़ती हुई आ रही थी, प्यासी थी, पानी पीने के लिए झुकी। इतने में जोर से दहाड़ मारी, एक सिंह ने छलांग मारी, वो आगे गई, लेकिन उनका बच्चा गर्भ जो पानी में गिर गया और वो आगे जाके मर गई। वो पानी में तैरने लगा। उस समय में भरत जी महाराज ने देखा कि ये बेचारा जीव मर जाएगा। दौड़ करके आए, वो हाथ में लेकर के उनको आश्रम में ले गए, पाला पोसा। लेकिन उनके साथ में उनकी ममता हो गई। ममता हो गई। एक दिन वो झुंड में चला गया। भरत जी दुखी हो गए, कह मेरा चला गया, मैं क्या करूं। इतने में उनकी मौत आ गई और उनको हिरणी के गर्भ में जाना पड़ा और हिरण के रूप में उनको जन्म लेना पड़ा। वो दुखी हो गए, कब क्या करूं। इसलिए तपस्या करो, कुछ भी करो, अनुष्ठान करो, इनके साथ में विवेक की आंख होनी चाहिए। विवेक के बिना कुछ नहीं है। एक्सीलेटर दबा रहा है जोर से और लाइट नहीं है तो मोटर किस खड्डे में जाके पड़ेगी, कोई भरोसा नहीं। देखना चाहिए। तो भक्ति में भी विवेक की आवश्यकता। ये तपस्वी थे, लेकिन जड़ भरत जी जो आगे बनेंगे, इनके पूर्व में जो इनकी स्थिति रही है, इसके विषय में आपको बता रहा हूं। इनका एक ही कारण है कि ये इन्होंने अच्छे महापुरुषों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया। सत्संग नहीं करने के कारण से इनकी ममता हिरण में रह गई। इतने बड़े चक्रवर्ती राजा राज छोड़ करके और नदी के किनारे जाके तप करते हैं, फिर साधारण हिरण के बच्चे से प्रेम नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आसक्ति करने के कारण से अब तो पहले जन्म की बात तो याद है इनको कि मैं पहले भरत महाराजा था, जंगल में आकर के मैंने तपस्या की, हिरण के साथ मेरा प्रेम हो गया, अंत समय में हिरण याद रह गया और मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं क्या करूं, मनुष्य जन्म कब मिलेगा। एक दिन ऐसा दिन आया, उनको पता लगा नदी में आधा शरीर बाहर, आधा शरीर नदी में, अपना शरीर को छोड़ दिया और उन्होंने जन्म लिया आंगिरस गोत्र ब्राह्मण परिवार में। जन्म ले लिया उन्होंने। अब उनको याद है कि अब तो बोलना ही नहीं है, बोलेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा मामला। बोलिया और बोया मारवाड़ी मुकाबत, मौन हो गए। बाप कहता है बेटा अरे तू बोलता नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा गायत्री मंत्र को जप कर रहे तू ब्राह्मण, बोले ही नहीं। ज्यादा करे टोम कह दे, ओम कटोगे टोम कह के घूम, दुनिया से उल्टा चलो।
दुनिया से उल्टा चलोगे दुनिया अपने आप छोड़ देगी तुमको। क्या महाराज क्या करें, मां ने छोड़े को नहीं मारी ली गई। महाराज छोरा तेरे बच्चे तो तुझे धक्का देंगे तेरी और तुझे धक्का देगी। देख तो सेवा करना छोड़ दे, धंधा करना छोड़ दे, कमाना पैसा कमाना छोड़ दे, लुगाई को फैसिलिटी देनी छोड़ दे। वो कहेगी राग गुजा धारे ला रही रे, मैं कहीं खाई लियो। वो कही है देवी मैं थारे आगे आई कहीं खाइयो ये नहीं थारे जोड़ी हूं, क्या करे। मारवाड़ी में का घड़ी बोलो राम। तो ये स्वार्थ के हैं सभी परमार्थ के दुश्मन है, जिनको समझे से वो हमारे दुश्मन। बोलो राम। तो सजनों अब तो वो ऐसा ही व्यवहार करने लगे पागल के जैसे। पिता ने समझे पागल, पिता माता शांत हो गए। अब बोझा क्या रखे उनको, खेत में ले जावे कैसी रोटी खाता, घास काटना चाहिए इसको। हाथ में अस्त्र शस्त्र दे देगा, कशी हाथ में दे दी, घास काटे नहीं बाजरी काटने लग गए। तो धक्का दे बाहर निकाल दिया। संसार स्वार्थी है ना। तो इस प्रकार से वो चले गए। एक दिन की बात है, कोई भील था, उन्हें मनोती मनाई देवी से मेरे बच्चा हो जाए तो मैं पुरुष मेद करूंगा, यानी पुरुष की बलि दूंगा। लड़का हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ वो। एक कोई बच्चे को खरीद के लाया है। बच्चे को पता लगा कि मुझे मारने वाले कल मेरी मौत है, तो वो भाग गया। हाथ आया नहीं तो जड़ भरजी महाराज को पकड़ के लेके आ गए और बढ़िया स्नान करा करके अच्छा सुंदर कपड़ा पहनाया, मारने की तैयारी में लगे हुए। हाथ में तलवार ली। जड़ भरजी के मन में कोई अंतर नहीं आया, कोई विक्षेप नहीं हुआ कि मुझे मार रहे हैं। कोई पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मारते तो भी कोई बात नहीं। वो देवी धड़ाक से आवाज आई, प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उस पुरोहित के हाथ में जो तलवार थी छीन करके उनको मारा है। उसके बाद में मारना चालू किया अपना। भगदड़ मच गई, सारे भाग गए। भगत की भगवान रक्षा करते हैं भाई। भगतों की रक्षा करे, भगतों की कृपा, भगतों की बारात दादू दीन भगतों की बारात दादू दीन। बोलो बोलो। तो प्रसन्न है वो। देवी ने उठाया है भरजी को, जड़ भरजी महाराज को, और देवी आलिंगन करने लगी। नमस्कार प्रणाम करते हैं भजन भरजी, वो भी प्रणाम करती। लोग क्या कितनी शक्ति है, सत्यता, वास्तविकता। 100 नदी के किनारे आके बैठ गए जड़ भरजी महाराज। राजा रघुगण सोवीर सिंधु सोवीर देश का राजा रघुगण कपिल भगवान के आश्रम में जाने के लिए वाहन की आवश्यकता पड़ी। पहले राजा लोग पालकी पर बैठते थे, पालकी मंगाई गई, लेकिन 3 आदमी मिले, सोता मिला नहीं। कहा तो जड़ भरजी महाराज को जोत दिया और वो पालकी चलने लगी। जड़ भरजी महाराज चलते हैं तो कीड़ी मकोड़ी देख करके थोड़े से छलांग मारते हैं, थोड़ा सा जंप होता है तो राजा के सिर पे लगी, टक्कर लगी। राजा की अगर तुम ढंग से नहीं चलते हो, तब वो तीनों ने कहा हम तो गरीब आदमी हैं, थके दुबले, ये हष्टमुष्ट है और ये उछलता गेंद उछले जैसे। तो राजा ने कहा मेरे हाथ में डंडा है, मैं दंड देने वाला हूं, मैं ठीक कर दूंगा मार के। जड़ भरजी महाराज ने जीवन में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन अब पहली बार बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये मेरे कंधे पर चढ़ गया और अब भी यदि ये राजा रघुगण
संत के कंधे पर चढ़ करके नरक में चला जाएगा तो संतों की महिमा फिर दुनिया में नहीं रहेगी। ये सब ऊंची सोच उच्च विचार। जड़ भर जी ने कहा रे भैया तू क्या मार देगा, तेरे क्या मिट्टी का पुतला है, पाल की मिट्टी, मेरा शरीर भी मिट्टी और तुम भी मिट्टी और मिट्टी पर चल रहा है। राजा समझ नहीं पाया। राजा ने कहा है तो कोई महापुरुष पालकी को नीचे उतारने के लिए संकेत दिया, पालकी को नीचे रख दिया। राजा ने चरण पकड़ दिया कि महाराज आप कौन हो, आपका क्या परिचय है? ना हम बिसंकी सुरराज वज्रा नेत्र सुनायम। मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं है, शंकर भगवान के त्रिशूल से भी भय नहीं है। मुझे भय है कि एक महापुरुष का तिरस्कार नहीं हो, तिरस्कार का भय है। मैंने आपका तिरस्कार कर दिया। तो कुछ बातें भी हुई। आखिर में जड़भर जी महाराज कहते रे मूर्ख, तो मोटी मोटी बातें बनाता है, कहता है तेरे को पता रवु गुणित तपसान याद जया निपुणात ग्राहतवान संदसा जल जलाग्नि शरीर बिना मेतपाद हृदोभिषेकम। मान पुरुषों के संग किए बिना जीव का भला नहीं होता, तपस्या से भी नहीं, वेदों के अध्ययन से भी नहीं, सदगुरु के चरणों की धूली से जब तक स्नान नहीं कर ले तब तक जीव को कल्याण का अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए संत कहते हैं मोही लागी लगन चरण की, मोरी लागी लगन चरण की, मोरी लागी लगन चरण की।
विराजमान हो जाए। देखो आपने रोज रोज कहना कहीं पड़े, माता बिना थोड़ा एक तरफ बैठो भाई, एक तरफ बैठो तो ठीक रहे, और थोड़ा हिसाब में बैठो, और आगे आगे शरीर बोल थोड़ा लारे दोपहर में नहीं बैठे राम। हाँ थोड़ा थोड़ा भाई, बीच में बहुत जगह पड़ी, 18 जगह पड़ी है, बैठ जाओ, और 18 खाली पड़ी जगह अन्ना बैठ जाओ लारे, थोड़ी सी मेहरबानी करो ना, आगे आगे जाओ थोड़ा। गुरु तेरी याद में नित जाऊं, मैं नहीं रहे एक तू रहे, एक तू अभिमान है गोविंद तू रहे, सतगुरु तू रहे, हे राम रक्ष रक्षमा, अब पहले भगवान नाम कीर्तन, कीर्तन में अपने आप को इस प्रकार से अर्पित करना है, सहर्ष पूर्णतया बलिदान के सहित। जैसे अग्नि में आहुति देते हैं, आहुति जो है अग्नि स्वरूप बन जाती है, फिर वो घी नहीं रहता, तिल वगैरह सामग्री नहीं रहती, एक अग्नि ही रह जाती है। कीर्तन करते समय ऐसे हमारे भाव बने रहने चाहिए कि मैं हूं नहीं। इसलिए मैं पहले यही कहता हूं, मैं नहीं रहूं एक तू रहे। मैं का मतलब अभिमान नहीं रहे, सदगुरु तू रहे, गोविंद तू रहे। ऐसा कीर्तन करो तो तुमको एक क्षण कीर्तन का फल 1 वर्ष जितना मिलेगा। ये वास्तविक बात बता रहा हूं। जब मन लग जाता है नाद में, आवाज में, ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी शक्ति, एक ऊर्जा, एक एनर्जी प्राप्त होने लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा कीर्तन करो। और जब जब भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस समय कीर्तन करता हूं, तो सब बड़े प्रेम और आनंद के साथ एक साथ होकर के, एक मन एक भाव, स्वर में स्वर मिलाते हुए कीर्तन करना चाहिए। बोलने से क्या होता है, ये वायुमंडल पवित्र होता है। इस वायुमंडल में करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जीव है, प्रकृति का संतुलन है ये। तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवाज की आवश्यकता, क्योंकि सृष्टि के शुरू में आवाज ही उत्पन्न हुई। भगवान ने कहा मैं एक हूं और बहुत हो जाऊंगा, आवाज ही लगाई थी उन्होंने। अभी भी महाप्रयोग में विस्फोट के बारे में, विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि आवाज शुरू में हुई, सृष्टि उत्पन्न हुई। ये थोड़ा सा यथार्थवाद लग रहा मुझे कि ईश्वर ने आवाज की है। महाप्रयोग वाले भी आवाज के पीछे मूल क्या जानकारी में लगे हुए हैं। तो कीर्तन ऐसा होना चाहिए।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम
सतगुरु संत आधार जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सब संत जन दरिया बंधन करे। नमो नमो भगवंत। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बोफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीष्टफलप्रदं सुरवरीराशिपादाम्बुजम् वन्दे रासबिहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवम्। श्रीराधादि समस्त गोपवन्तं संसेव्यमानं प्रभुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुर्दया सहित गुरुदेव हमारा राम नाम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव आठ हृदय सरोवती यों के गुरु हरिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रात भर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालयंती विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को श्रद्धाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत समाज एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद भगवत भगवंत भागवत सत्संग रस रसिक मानोभाव हे भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो कि एक भक्तों के मानसिकता का पक्ष लेने के लिए वही ब्रह्म एक बालक के रूप में बन गया। ये विशेषता ब्रह्म की नहीं है, भगवत भक्तों के हृदय की है, उनकी मानसिकता की है, उनकी विश्वास की है, उनके चरित्र की है। वैसे परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, फिर भी परमात्मा उपयोगी नहीं है। बिजली सब जगह है, लेकिन उपयोगी कहाँ है? जहाँ पावर हाउस है, और पावर हाउस से लाइन आगे बढ़ी, जहाँ तक लाइन गई वहाँ लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है। ऐसे भगवान सर्वत्र होने के बावजूद भी संसारिक प्राणी दुखी है, सुख नहीं है उनको। सुखी होने के लिए यदि ठीक कहा जाए, समझा जाए, अनुभव किया जाए, मैं तो कहता हूं सदगुरु ही वास्तव में
ईश्वर को आहूत करके और भक्तों के हृदय को दूर, बसे हुए दुख को दूर करते हैं। परमात्मा की पुकार, उसमें एक दर्द होता है, उसमें एक तात्पर्य होता है, उसमें एक भयंकर विरह और वेदना होती है। ये वेदना जब तक हमारे हृदय में नहीं उठती है तब तक परमात्मा योग निद्रा में सोए रहते हैं। ये वेदना कब प्रकट होती है? जब चारों ओर से व्यक्ति निराश हो जाता है, जहां भी संपर्क करता, देखता है, विचार करता है, वह निराशा के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी सहयोग देने वाला नहीं है, जबकि अपेक्षित होते हुए भी उपेक्षित होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भक्तों का हृदय जब द्रवित होकर के बहने लगता है, तो ऐसे बहने वाले स्रोत में, उस धारा में परमात्मा आते हैं। अवगाहन करने के लिए ईश्वर आता है। उसे भक्तों के विरह की जो धार है पानी जैसी, उसमें स्नान करने का बड़ा आनंद आता है। भगवान को मजा आता है। यद्यपि ये मजा शब्द जो है एक संसारिक प्रयोग है, आनंद एक ईश्वर प्रयोग है, ईश्वर के साथ। एक कभी कभी लोग भाषा का प्रयोग करके लोगों को समझा दिया जाता है कि जहां भी ईश्वरीय तत्व की बातें आती है, ऐसे समय में मजा नहीं कहना चाहिए, आनंद कहना चाहिए। संसारिक विषयों में सुख मिलता है, उस समय में मजा कहना चाहिए। संसारिक चीजों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो मजा है, आनंद नहीं है। आसमंतात नंदयति, यानी जो चारों ओर के सुख जो है उनके सामने उपस्थित होने लगता है और सुख रूपी सागर में जब डूबने लगता है, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे समय में जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप माना गया है। तो ऐसा हृदय कब हुआ नंद बाबा का? जब चारों ओर से निराशा होने लगी, यादवों के साथ, भक्तों के साथ, संत और ब्राह्मणों के साथ में, धर्म के साथ में अन्याय होने लगा। ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म ही लाला के रूप में इस धरती पर आया। क्योंकि कहा है, यदा दिवेशु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष, मयि धर्मे विद्वेष सेवा आशु विनश्यति। धर्मे मयि च विद्वेष, यानी जब धर्म के साथ खिलवाड़ और संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, वेदों के साथ, गायों के साथ, गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष आशु विनश्यति, उनका शीघ्र नाश हो जाता है। और अभी ये वातावरण ऐसा ही होने लगा है कि गायें त्रासित है, बूढ़े माँ बाप दुखी है, तो धर्म लड़खड़ा रहा है। हमारे सतोगुण सात्विक जो भी घटक तथ्य है वो विकटित हो रहे हैं। चारों ओर जो है करुण पुकार, एक कर्णन पुकार हो रही है, वो मूक भाव से हो रही है, प्रत्यक्ष आवाज नहीं आ रही है। मौन जो है उनकी आवाज महान पुरुषों के हृदय में आती है। उन्हें पता लगता है कि आवाज क्या है। कोई पता लगा सकता है कि हवा चल रही है? तुम कहोगे हवा चल रही है, लेकिन सिद्ध महापुरुष को पूछना चाहिए हवा चल रही है। सिद्ध कहते हैं राम राम कर रही। सिद्ध क्या कहता है कि हवा राम राम करी, चिड़िया चहकती है, चिड़िया बोलती है। तुम क्या कहोगे कि चिड़िया बोल रही है। संत क्या कहते हैं
चिड़िया राम राम कर रही। जहां तहां भी हवा की आवाज, घोड़े की खुर की आवाज, गाय की आवाज, प्रकृति की आवाज, पहुंचे हुए महापुरुष को आवाज आती है राम नाम की, क्योंकि सदाई भाव में राम रम रहा है, वो राम में डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है तो वो 100% सक्सेस होता है। कौन? साधक। पुकार की गई, ब्रह्म को आना पड़ा। जो कल नंद महोत्सव के रूप में हम लोगों ने आनंद लिया, लाभ उठाया, हम बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, भगवान के लाडले हैं। गंगा का किनारा और ऐसे सुंदर अवसर पर हम भागवत के सानिध्य में बैठ करके कथा अमृत पान कर रहे हैं। इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है। नंद बाबा खुशियां मना रहे हैं और चारों ओर गांवों की औरतें आकर के मांगलिक पदार्थों से लाला की बलिया ले रही है। वो जो है अर्पित किए जा रहे हैं और गाती है, नाचती भी है। जहां पर केवल नंद बाबा का परिवार ही नहीं बल्कि देवता लोग भी ग्वाल बालों के रूप में आकर के, सिद्ध पुरुष भी गायों के रूप में आ रहे हैं तो कोई औरतों के रूप में आ रहे हैं और नंदोत्सव का आंखों से दर्शन करके बहुत ही रसास्वाद आनंद ले रहे हैं। इस आनंद का प्रवाह जो है कोटि कोटि ब्रह्मांड में फैलने लगा और वो प्रवाह कोटि कोटि ब्रह्मांड को पवित्र करने लगा। पवित्र हो रहा सारा संसार। जो हम बोलते हैं, संकल्प करते हैं, जो हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, ये केवल हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है। ये प्रकृति के तथ्यों में, घटकों में चले जाते हैं, अणु परमाणु में फैल जाते हैं। इसलिए प्रकृति में बदलाव आता है। आज प्रकृति में बदलाव आ रहा है, इसका एक ही कारण है कि हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हमारा चिंतन विशुद्ध नहीं है, हमारा सोच सही नहीं है। ये नहीं होने के कारण से प्रकृति के अणु परमाणु में विघटन पैदा हो रहा है। इसलिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, नाना प्रकार के जो एक हानि पहुंचाने वाले तथ्य है वो जहां तहां सर्वत्र फैल रहे हैं, तो मानव जाति को भयंकर संकट हो सकता है। इस विषय में वैज्ञानिक लोगों ने बहुत विचार किया है और इसको जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतया सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन हमारे भारत के महापुरुष साधना के बल से, अच्छे चिंतन के बल से, अच्छे विचारों से, आध्यात्मिक जीवन से इन परमाणुओं को जोड़ने की कोशिश करके प्रकृति के संतुलन को ठीक किया है और आज भी ठीक कर रहे हैं। बेटे साधु कृपा करे तारे संसार, सारे संसार को पार कर देता है महान पुरुष। तो अपने शुद्ध विचारों से ही मानो हम प्रकृति को पवित्र कर रहे हैं। तो सजनों, ऐसे वो लाला आया है, आली जसुमती लालो जायो है वीर, आली भरी जसुमती लालो जायो है वीर।
अरे मारे हर्ष घनो छायो ए वीर मारे हर्ष घनो छायो हे दर्शन करवा सूरज उग्यो शवायो है वीर भरे सूरज उग्यो शवायो है वीर दर्शन करवा में जाशा मारे जसुमती लाडो जायो है जसुमती